मुंबई, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मंगलवार को खुदरा डिजिटल रुपये (रुपये-R) के परीक्षण की घोषणा 1 दिसंबर से शुरू की, जिसमें 4 बैंकों ने पायलट कार्यक्रम में भाग लिया। थोक केंद्रीय बैंक का परीक्षण करने के 1 महीने बाद डिजिटल मुद्रा (CBDC). एक प्रेस विज्ञप्ति में आरबीआई ने कहा कि पायलट भाग लेने वाले ग्राहकों और व्यापारियों के एक बंद उपयोगकर्ता समूह (CUG) में चुनिंदा स्थानों को कवर करेगा, जबकि इसने पायलट में क्रमिक भागीदारी के लिए 8 बैंकों की पहचान की है। पहला चरण 4 के साथ शुरू होगा। भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। शेष 4 बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक बाद में परीक्षण में शामिल होंगे, ये कहा। जबकि खुदरा सीबीडीसी शुरू में मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर को कवर करेगा, बाद में परीक्षण अहमदाबाद, गैंगटॉक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोची, लखनऊ, पटना और शिमला तक बढ़ाए जाएंगे। ER एक डिजिटल टोकन के रूप में होगा जो कानूनी निविदा का प्रतिनिधित्व करता है। बयान में कहा गया है कि यह उसी मूल्य वर्ग में जारी किया जाएगा जो वर्तमान में कागजी मुद्रा और सिक्के जारी किए जाते हैं। मौजूदा डिजिटल भुगतान प्रणालियों पर सीबीडीसी का लाभ ये है कि इंटरबैंक निपटान की आवश्यकता के बिना डिजिटल मुद्रा के माध्यम से भुगतान अंतिम होगा। उपयोगकर्ता भाग लेने वाले बैंकों द्वारा पेश किए गए और मोबाइल फोन पर संग्रहीत डिजिटल वॉलेट के माध्यम से साथ लेन देन कर सकते हैं। आरबीआई के अनुसार, डिजिटल रुपये का लेन देन व्यक्ति से व्यक्ति और व्यक्ति से व्यापारी दोनों हो सकता है। इसने कहा कि मर्चेंट स्थानों पर प्रदर्शित त्वरित प्रतिक्रिया (QR) कोड का उपयोग करके व्यापारियों को भुगतान किया जा सकता है। भौतिक नकदी की सुविधाओं जैसे विश्वास, सुरक्षा और निपटान की अंतिमता की पेशकश करेगा। जैसा कि नकदी के मामले में, यह कोई ब्याज नहीं कमाएगा और इसे अन्य प्रकार के धन में परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे कि बैंकों में जमा, आरबीआई ने कहा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वी. वैद्यनाथन के अनुसार, केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा डिजिटल लेनदेन से बाहर निकलने की तुलना में अधिक गुमनामी देगी और यह उपयोगकर्ताओं के लिए प्रमुख लाभों में से एक है। यथोचित समय में, ये और भी बेहतर हो सकता है। भारत एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और जबकि इसके पास पहले से ही कई डिजिटल भुगतान चैनल हैं, यह उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध विकल्पों में इजाफा करेगा। वर्तमान में, यह एक पायलट आधार पर किया जा रहा है, लेकिन भविष्य में, भुगतान के क्षेत्र में यह अगली बड़ी चीज होगी, जब ये कुछ महत्वपूर्ण द्रव्यमान प्राप्त कर लेगी, वैद्यनाथन ने कहा। पायलट वास्तविक समय में डिजिटल रुपये के निर्माण, वितरण और खुदरा उपयोग की पूरी प्रक्रिया की मजबूती का परीक्षण करेगा। आरबीआई ने कहा कि भविष्य के पायलटों में खुदरा डिजिटल रुपये टोकन और वास्तुकला की विभिन्न विशेषताओं और अनुप्रयोगों का परीक्षण किया जाएगा। इस पायलट से सीख। अधिक बैंकों, उपयोगकर्ताओं और स्थानों को शामिल करने के लिए पायलट का दायरा धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है, ये कहा। पिछली जुलाई में, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर ने भारतीय संदर्भ में सीबीडीसी की प्रासंगिकता के बारे में विस्तार से बात की थी, ये देखते हुए कि घरेलू भुगतान प्रणालियां काफी हद तक रियल टाइम हैं और लेनदेन की लागत शायद दुनिया में सबसे कम है। वास्तव में, दिसंबर 2018 और जनवरी 2019 के बीच 6 शहरों में व्यक्तियों की खुदरा भुगतान की आदतों पर आरबीआई द्वारा किए गए एक पायलट सर्वेक्षण से पता चला है कि नियमित खर्चों के लिए धन प्राप्त करने के लिए नकद भुगतान का पसंदीदा तरीका बना हुआ है। छोटे मूल्य के लेन देन के लिए 500 रुपये तक मुख्य रूप से नकद का उपयोग किया जाता है। शंकर ने कहा था कि नकदी के लिए वरीयता भुगतान के डिजिटल तरीकों के लिए असुविधा का प्रतिनिधित्व करती है, और सीबीडीसी इस तरह के नकद उपयोग को बदलने की संभावना नहीं रखता है। लेकिन जब तक नाम न छापने का आश्वासन दिया जाता है, तब तक सीबीडीसी की स्वीकृति के लिए नकद की वरीयता को सीबीडीसी की स्वीकृति के लिए पुनर्निर्देशित किया जा सकता है।